हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में एक अध्याचन रिलीज हुआ है और वो है हमारा यहाँ पर लोअर पीसीएस वाला। ठीक है, लोअर पीसीएस के लिए एक अध्याचन अभी यहाँ पर जारी किया गया है। उसका एक छाया प्रति हमारे पास है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 2 अगस्त में ये पूरा यहाँ पर रिलीज़ किया गया है, तो इसके पूरे सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ जो ये अध्याचन था लोअर पीसीएस वाला, इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें अपने लिए यहाँ पर होने वाली हैं। ठीक है, तो नायब तहसीलदार के लिए अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर पोस्ट रिलीज की गई हैं, तो उनकी जो संख्या है वो लगभग यहाँ पर 36 जो है संख्या है। ऐसे अगर बात करते हैं यहाँ पर जिला युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल के लिए, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर 4 सीटें जो हैं रिलीज की गई हैं। ठीक है, बहुत अच्छी पोस्टें हैं यहाँ पर। सबसे अच्छी पोस्ट जो है वो नायब तहसीलदार की है, लोअर पीसीएस के अंडर में जाती हैं। आबकारी निरीक्षक के लिए यहाँ पर जो है कुल मिलाकर 5 जो पद हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कितनी पोस्टें यहाँ पर रिलीज की गई हैं, और आगे ही इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेपर का पैटर्न यहाँ पर क्या होने वाला है, किस किस तरीके से जो है जो है आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, उप कार्यपाल की बात करते हैं तो 14 पद हैं, कर अधिकारी की बात करते हैं तो 1 पद है, और पूर्ति निरीक्षक की बात करते हैं तो 36 पद है। ठीक है, काफ़ी अच्छी पोस्टें यहाँ पर है हमारे पास खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग मामले में। ठीक है, 3 जो है वो दिव्यांगजनों के लिए हैं। ऐसी बात करते हैं विपणन निरीक्षक के लिए, यहाँ पर 5 पद हैं, और श्रम परिवर्तन अधिकारी के लिए यहाँ पर 1 पद आपके पास रखा गया है। ठीक है, ये पूरा सिनेरियो था हमारे पास यहाँ पर कुछ पदों के लिए। ऐसे अगर बात करते हैं 3 पोस्टें यहाँ पर हमारे पास, 3 पोस्टें हमारे पास यहाँ पर कि ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, इसके लिए 2 पद हैं। गन्ना विकास निरीक्षक के लिए यहाँ पर 5 पद हैं, और खंड सारी निरीक्षक के लिए यहाँ पर 3 पद हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं टोटल जो पोस्टें अभी हमारे पास हैं, तो लगभग 115 पोस्टें हमारे पास यहाँ पर बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं लोअर पीसीएस के अंडर में। ठीक है, 115 पोस्टें आपके पास यहाँ पर हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो पेपर का नेचर है, पेपर के नेचर के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो जो यहाँ पर पेपर का नेचर होने वाला है अगर हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर हम लास्ट की बात करते हैं 2021 में जब लोअर पीसीएस आया था, लोअर पीसीएस जब आया था उसका जो सिलेबस था यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर पेपर जो है फर्स्ट होने वाला है। ठीक है, एक ही पेपर होगा, पीसीएस की तरह आपके पास 2 पेपर नहीं होंगे, पेपर एक ही होगा, और इसके जो है 2 पोर्शन यहाँ पर बने हुए दिखाई देंगे। एक तो आपका पास होगा यहाँ पर जीएस वाला पोर्शन, इसके कुल मिलाकर टोटल क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 2021 वाला जो पेपर था उसके पेपर की वीडियो हम शाम तक यहाँ पर आपके पास अपलोड कर देंगे हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, जीएस की बात करते हैं तो स्टैटिक्स वाला जो पोर्शन होगा, एक तो यहाँ पर आपके पास वही होगा स्टैटिक जीएस वाला। फिर हम बात करते हैं इसी के अंडर में ही आपके पास उत्तराखंड। ठीक है, और इसी के अंडर में ही आपके पास यहाँ पर करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर, ये पोर्शन आपका जो मेजर पोर्शन है वो यहाँ पर दिखाई देगा इन 100 नंबर में। ठीक है, इन 100 नंबर में आपके पास ये वाला पोर्शन यहाँ पर दिखने वाला है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ जो हमारे पास अब 50 क्वेश्चंस बचे। ठीक है, 50 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके होंगे यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग के। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के आपके जो हैं ये 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब इनका लेवल क्या होने वाला है, अगर मैं बात करूं जो अपर पीसीएस वाला जो पेपर हुआ है अभी, उसका जो सीसेट वाला जो लेवल था उसको अगर हम नज़र में रख के तैयारी करते हैं तो हम इजीली यहाँ पर जो मैथ वाला पोर्शन है इसको हम यहाँ पर इजीली कवर कर लेंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स जीएस की वाली बात करते हैं तो उत्तराखंड आपका जो है आप जो है परीक्षा वाणी से इजीली कवर कर सकते हैं, साथ साथ में आप जो है एमसीक्यू भी लगा सकते हैं किसी अदर बुक से। ठीक है,
करंट अफेयर के लिए हमने यहाँ पर पूरी सीरीज चलाई हुई है अपने चैनल पर, आप वो भी जाकर एक बार देख सकते हैं। लगातार ही करंट अफेयर की वीडियो जो है यहाँ पर अपलोड की जा रही है। स्टैटिस्टिक्स वाली बात करते हैं तो इसमें अगर आपके पास अगर आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, अगर मैं बात करूँ, जैसे हमारे पास यहाँ पर हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में आप कोई भी एक कोर बुक अपनी रख सकते हैं। जैसे मॉडर्न के लिए आपके पास स्पेक्ट्रम है, और साथ साथ आपको जो है वो यहाँ पर घटना चक्र के जो एमसीक्यू हैं वो भी यहाँ पर आपको लगाने होंगे, क्योंकि आपको जो अपनी तैयारी का जो स्तर है वो काफ़ी यहाँ पर ऊंचा करना होगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही बात करूँ यहाँ पर जो हमारे पास पोर्शन बचते हैं स्टैटिक्स जीएस में, हमने जो हिस्ट्री तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अपनी एक कोर बुक कोई भी और प्लस उसके एमसीक्यू, ठीक है, उसके प्लस एमसीक्यू। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर ज्योग्राफी की। ठीक है, ज्योग्राफी की सबसे अच्छी है कि आप यहाँ पर पहले जो है एनसीईआरटी कवर करें। ठीक है, एनसीईआरटी कवर करनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ आप यहाँ पर लास्ट ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अब आप जो एमसीक्यू है वो कहाँ से करते हैं, आप जो है घटना चक्र भी ले सकते हैं। ठीक है, यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आप वो भी ले सकते हैं। तो एमसीक्यू तो आप जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो वो आपको यहाँ पर बेनिफिट करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे अगर बात करते हैं हमारे पास यहाँ पर जो मेन पोर्शन हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो साइंस वाला पोर्शन था, इस बार जो है साइंस वाला जो पोर्शन था पीसेस में, उसका लेवल बहुत अधिक था। ठीक है, उसके लिए मैं साफ साफ कहूँगा कि आप पहले जो है एक बार एनसीईआरटी जो है बिल्कुल कवर करें। एनसीईआरटी से ही आपका जो है साइंस का बेस तैयार होगा, और साथ साथ आपके लिए यहाँ पर एमसीक्यू भी लगा सकते हैं। वही यहाँ पर घटना चक्र वाले जो एमसीक्यू हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर हमारे पास जो मेन कोर पोर्शन बचता है हमारे पास, अब अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री हमने कवर कर लिया, ज्योग्राफी कवर कर लिया, साइंस कवर कर लिया, फिर जो हमारे पास बचता है वो बचता है यहाँ पर इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए फिर मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी, ठीक है, और प्लस एमसीक्यू। ठीक है, एनसीईआरटी प्लस एमसीक्यू बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ जो कोर बुक होगी आपकी मॉडर्न के लिए आप यहाँ पर स्पेक्ट्रम भी ले सकते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम भी एक अच्छी बुक है मॉडर्न के लिए। फिर अगर मैं बात करता हूँ हमारे पास हिस्ट्री ज्योग्राफी है, फिर हमारे पास बचता है यहाँ पर जिसके सबसे अधिक पोर्शन मिलता है वो है यहाँ पर पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी अगर बात करते हैं हम कि जो सबसे अच्छी बुक यहाँ पर है वो है यहाँ पर लक्ष्मीकांत। ठीक है, लक्ष्मीकांत हर कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर प्रेफर करता है। ठीक है, अच्छी बुक है लक्ष्मीकांत की, और आपके इस एग्जाम के लिए वो यहाँ पर अभी पर्याप्त है। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू में यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो एमसीक्यू वाला पोर्शन है वो आपकी तैयारी के स्तर को बताएगा कि आप जो है एग्जाम के कितने नज़दीक पहुंच चुके हैं। ठीक है, एमसीक्यू आप जरूर सोल्व करने होंगे आपको हर स्टैटिक्स पोर्शन के लिए। ठीक है, स्टैटिक्स पोर्शन के लिए आपको जरूर सोल्व करने होंगे। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो हमारे पास बचता है अब यहाँ पर क्या, मैथ और रीजनिंग वाला जो पोर्शन है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग वाला जो पोर्शन है हमारे पास, इसके लिए अगर मैं बात करूं आपसे तो आपकी जो है यहाँ पर प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी होगी। मैथ और रीजनिंग के लिए आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे अगर मैं बात करूँ रीजनिंग वाला जो पोर्शन है उनकी संख्या यहाँ पर अधिक होगी, तकरीबन 35 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर रीजनिंग के मिलने वाले हैं। और मैथ की अगर मैं बात करूँ तो मैथ के आपके पास यहाँ पर लगभग 15 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब आप सिनेरियो लगा सकते हैं अपना कि हमारा जो मेन फोकस है वो यहाँ पर कहाँ पर होना चाहिए, और रीजनिंग वाला जो पोर्शन है उसको आपको देखो क्वेश्चन वहाँ पर इजी होंगे। मेन चीज़ है आपने कितनी प्रैक्टिस यहाँ पर की हुई है, कितनी प्रैक्टिस की हुई है अपने मैथ और रीजनिंग की, वो डिपेंड करेगा आपके एक्यूरेसी में। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ जो 50 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे वो आपके टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो आपके लिए होगा वो होगा आपका समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। आप किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से आप कितना कम समय यहाँ पर मैथ और रीजनिंग को सॉल्व करने में देने वाले हैं अपने एग्जाम में, वो यहाँ पर डिपेंड करेगा। और वो जो आपकी एक्यूरेसी और प्लस प्रैक्टिस, ठीक है, वो डिपेंड करेगी आपके सिलेक्शन पे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ जो हमारे पास यहाँ पर ROARO था, ठीक है, ROARO था, जो उसकी जो मेरिट गई थी वो 105 गई थी। ठीक है, 105 गई थी।
अगर आप 50 क्वेश्चंस हैं यहाँ से, अगर आप यहाँ से 45 जो है 40 टू 45 भी सॉल्व करते हैं, इतनी आपकी एक्यूरेसी है, तो आपके पास जीएस वाला जो पोर्शन है वो इतना नहीं बचता है। ठीक है, हमने जो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है हमने नोट किया है कि जो मैथ रीजनिंग में जो अच्छे थे उन्होंने लगभग 40 टू 45 क्वेश्चंस यहाँ पर इजीली सोल्व किए हैं, बल्कि जो इनकी कुछ संख्या है वो 48 तक भी गई है। ठीक है, 48 तक भी वहाँ पर संख्या गई है, लेकिन वो एक्सेप्शन केस में उसको हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करते। लेकिन 40 टू 45 आप इजीली सोल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस और अपने टाइम मैनेजमेंट को लेकर। ठीक है, ये पूरा सिनेरियो था यहाँ पर आपके लोअर पीसीएस का, और इस तरीके की वीडियो हम यहाँ पर लगातार ही अपलोड करते रहते हैं। तो स्टे विद अस, ज्वाइन विद अस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।